हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि उपवास करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। यदि हम उपवास करते हैं तो हमें कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं, और यदि हम उपवास नहीं करते हैं तो उपवास न करने से हमें क्या क्या नुकसान होता है, शैतान हमारा क्या नुकसान करता है अगर हम उपवास नहीं करते हैं। दोस्तों, उपवास करना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है उपवास करते भी हों और हो सकता है ना भी करते हों, लेकिन जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं मालूम होगी उपवास करने से ये आशीषें मिलती हैं, इतना फ़ायदा होता है उपवास करने से। जब उपवास का जो है फ़ायदा आपको मालूम हो जाएगा, आप भी उपवास करना शुरू कर देंगे। और यदि उपवास आप पहले से करते हैं लेकिन ये आपको आशीषें अभी तक नहीं मिल पाई हैं, तो हमारा तरीका गलत हो सकता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन पूरा सुने। हर एक मसीह भाई बहनों को आज का वचन सुनने की जरूरत है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 17। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम उपवास नहीं करते हैं तो शैतान को जो है अवसर मिलता है, शैतान जो है अपना काम करता है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो उपवास करने से जो है शैतान कैसे उसकी शक्ति नष्ट होती है, कैसे वो जो है दूर भागता है, इसके विषय में हम जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा कर। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के चेले हैं और एक जगह पर वे लोग पहुँचते हैं। ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उस समय की ये बात। लेकिन यीशु मसीह के पास जो है एक मनुष्य आया है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। इसका एक पुत्र है, उसका पुत्र को जो है शैतान उसको कभी कभी आग में डाल देता है और उसको जो है और पानी में जो है डुबो देता है। बहुत दुख से गुजर रहा है ये एक मनुष्य। दोस्तों, इसकी समस्या क्या है? इसके पुत्र के जीवन में शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। ये परेशान है, दुखी है, इसलिए इस प्रार्थना को लेकर के प्रभु के पास आया कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया करो, मुझ पर दया करो। और जो है समस्या ये है कि मेरे पुत्र को शैतान परेशान करता है, उसको मिर्गी आती है, कभी वो पानी में गिरता है, कभी वो आग में गिरता है। मतलब कभी भी उसकी जान जो है, जान को शैतान ले सकता है, उसकी ज़िंदगी कभी भी शैतान ख़त्म कर सकता है। इस समस्या को लेकर के प्रभु के पास आकर के प्रार्थना कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में जो है एक बात वही मनुष्य बोलता है कि हे प्रभु, मैं इस समस्या को लेकर आपके चेलों के पास गया था, लेकिन चेलों ने जो है उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा और कहा, हे अल्प विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बात बोल करके चेलों को प्रभु ने डांटा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि चेले भी जो शैतान को निकालें और जो है एक दूसरे को चंगाई दे सकें। लेकिन यहाँ पर जो चेलों ने जो है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए भी प्रार्थना किया होगा, कोशिश किया होगा, लेकिन नहीं निकल पाई। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को जो डांट दिया, लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से, उस मनुष्य का जो पुत्र था, उसके पुत्र के शरीर से दुष्ट आत्मा निकल गई और वो जो है भला चंगा हो गया। हालेलुया। दोस्तों, फिर जो है चेले इस मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु, हम लोग उस दुष्ट आत्मा को, मतलब उस शैतान को क्यों नहीं निकाल सके। इसका मतलब वो शैतान को निकालने की कोशिश किया था, प्रयास किया था, लेकिन चेलों के द्वारा शैतान उस पुत्र को छोड़ के नहीं गया, शरीर से नहीं निकला। मेरे मसीह भाई बहनों, तब जो है यीशु मसीह ने कहा, आइए इस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, वचन जो है 21 में लिखा हुआ है, पर
यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि शैतान जो है, यदि आपके जीवन में जो है विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, यदि आप शैतान को निकालते हैं, शैतान को निकालने की प्रार्थना करते हैं, यदि आपके प्रार्थना करते समय यदि आपके विश्वास में कमी है, आपका विश्वास कमज़ोर है, डाउट करते हैं, तो जो है ये पहला कारण है कि शैतान जो है हमारी प्रार्थना के द्वारा निकल के नहीं जाता है। दूसरा कारण ये है कि प्रार्थना जो हम करते हैं, तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो उपवास करके प्रार्थना करना है। दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 कारण बता रहा हूँ। यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में शैतान काम करता है, समस्याओं से गुजर रहे हैं, कोई भी काम शैतान कर रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में, और आप परेशान और दुखी हैं और आप प्रार्थना भी करते हैं चेलों के जैसे, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा शैतान नहीं भाग के जाता है। तो इसका तरीका दोस्तों बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन से। 2 तरीके बता रहा हूँ, इन दोनों तरीकों को जो है आप लागू कीजिए, और जो है परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि दुष्ट आत्मा को निकलना पड़ेगा, शैतान को जो है चलना पड़ेगा, वो जो है इन वचनों को सुन करके भाग जाएगा। हालेलुया। तो वो 2 तरीके जो है बहुत ही ध्यान से सुनिए और जो है अपने जीवन में लागू कीजिए। पहला तरीका ये है कि सबसे पहली बात जो है, एक वचन को फिर सुन लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं वो 2 तरीके कौन से हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है वचन 21 में आपने सुन लिया। इससे पहले वचन जब हम पढ़ेंगे 20 में, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। पहला वजह है मेरे मसीह भाई बहनों, अपने विश्वास की घटी के कारण। तो हमको जो अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए तो वह चला जाएगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। दोस्तों, और वचन 22 में लिखा हुआ है, 21 में, यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थनाएं की जाती हैं लेकिन शैतान जो है निकल के नहीं जाता, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, और कई बार जो है निकल भी जाती हैं। दोस्तों, दुष्ट आत्मा भी जो है कई प्रकार की जाति होती है। जैसे मनुष्यों की जाति, पृथ्वी पर बहुत सारी जातियों को जो है जातियों में बांटा गया मनुष्यों को, लेकिन ऐसे ही जो है दुष्ट आत्माओं की जातियां होती हैं। जैसे कि कई जाति के लोग ऐसे तो जो बहुत कठोर होते हैं, जो प्रेम करना नहीं जानते, बहुत कठोर दिल के होते हैं, उनको अच्छी बातें बताओगे खराब लगती हैं। इसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं की जाति होती है। ऐसी जाति होती हैं, उनको प्रार्थना करोगे लेकिन जो है जल्दी छोड़ के नहीं जाती हैं। तो मेरे मसीह बहनों, ये तरीका आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि आप जो है अपने विश्वास को मजबूत करें, डेली सुबह शाम प्रार्थना करें, और जो अपने विश्वास को मजबूत करें, विश्वास में होकर विश्वास मजबूत करके जो है प्रार्थना करें। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर आप विश्वास में मजबूत हैं तब भी जो है शैतान छोड़ के नहीं जाता है, शैतान जो आपकी प्रार्थना के दौरान नहीं निकलता है, तो दूसरा तरीका ये है, यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो है यह जाति बिना उपवास की नहीं निकलती। तो आप जो उपवास कीजिए, उपवास करने के ये फायदे हैं, जो प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाती है, आपकी प्रार्थना के तरफ जो काम नहीं हो रहा है, आपकी प्रार्थना के तरफ शैतान नहीं निकल के जा रहा है, आप विश्वास में भी मजबूत हैं, आप डेली प्रार्थना भी करते हैं, तो दोस्तों आप जो है उपवास करना शुरू कीजिए। उपवास करने के बाद भी जब आप प्रार्थना करेंगे, तब जो है आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, और शैतान जो आपकी उपवास की प्रार्थना के द्वारा चल जाएगा, और वो शैतान की शक्तियाँ, शैतान के काम आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी उपवास की प्रार्थना के द्वारा सब खत्म हो जाएगा, और आपके घर में, आपके जीवन में जो है आपकी उपवास की प्रार्थना के द्वारा सुख और शांति आएगी। दोस्तों, उपवास करने का यही फायदा है कि
आपकी प्रार्थना के द्वारा यदि काम नहीं हो रहा, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आप उपवास कीजिए। उपवास की प्रार्थना को परमेश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। उपवास की प्रार्थना में सामर्थ्य जाता है, शक्ति जाता है। उपवास की प्रार्थना को शैतान जो है डरता है सुन करके। तभी यीशु मसीह बोलने की उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए। शैतान नहीं निकलता, समस्या नहीं खत्म हो रही, उपवास करना शुरू कीजिए। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया और यीशु मसीह ने अपने चेलों को उपवास करना सिखाया। उपवास करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उपवास करने के फायदे होते हैं। जिस बात के लिए, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आप विश्वास में भी सही हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो आप जो है उपवास करना शुरू कीजिए। उपवास में हो करके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। उपवास करने के ये फायदे हैं कि आपकी उपवास की प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेंगे। हालेलुया। उपवास की प्रार्थना से जो है डरता है शैतान। उपवास की प्रार्थना को जो है सुन करके शैतान भाग जाता है। हालेलुया। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आपने सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।